नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। राजस्थान के चुनावी चौसर में कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रहे पीएम मोदी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, तो साथ ही इस बार सूबे में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। लेकिन प्रियंका गांधी ने राज्य में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार नहीं होने को लेकर तंज कसा। बोली, यहां तो दूरबीन से देखने पर भी बीजेपी का चेहरा नजर नहीं आता। राजस्थान में दिग्गजों ने कमान साधी, पार्टियों के निशाने पर आधी आबादी। महिला वोटर्स बदलेंगे चुनाव का खेल। 25 नवंबर को कौन पास कौन फेल। नारी शक्ति पर बीजेपी कांग्रेस का फोकस। 3 दिसंबर पंजा उठेगा या खिलेगा लोटस। दो 200 सीटें, 5.28 करोड़ वोटर, 2.75 करोड़ पुरुष वोटर, 2.53 करोड़ महिला मतदाता। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अपने रिजल्ट डे की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद अब बारी राजस्थान की है। 25 नवंबर को राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर जनता अपने विधायक का चुनाव करने के लिए वोट डालेगी और इसके लिए नेताओं का प्रचार अभियान भी जोरों पर है। और अब बीजेपी कांग्रेस दोनों दिग्गज पार्टियों का फोकस प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स पर है। दरअसल कांग्रेस का महिलाओं पर फोकस किस कदर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी प्रचार को गुलाबी रंग का थीम ही दे दिया। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में इसी तरह के गुलाबी पोस्टर नजर आते हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बातचीत होती है। लैपटॉप देने, निःशुल्क बस यात्रा, इसके साथ गृह लक्ष्मी योजना के तहत 10,000 रुपये तक सालाना उनके खाते में डाले जाने की कांग्रेस के नेता तमाम तरह से बातचीत करते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल को बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में महिलाओं से जुड़ी इन तमाम योजनाओं के जरिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कम से कम इस मुद्दे पर तो वह बीजेपी से किसी तरह आगे ही नजर आए। राजस्थान में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है, लेकिन चुनाव से चंद रोज पहले जारी बीजेपी के संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर ही रखा गया। बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनने पर एमपी के लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने का संकल्प बताया। लाडो प्रोत्साहन योजना के जरिए 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड हर नवजात बेटी को दिया जाएगा। मेधावी छात्राओं को 12वीं के बाद स्कूटी देने का वादा किया गया। गरीब परिवार के छात्राओं को केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की फ्री शिक्षा का वादा किया गया। गरीब परिवार की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। हर जिले में एक महिला थाना खोलने और पुलिस थानों में महिला डेस्क बनाने का वादा किया गया। साथ ही राजस्थान के प्रमुख शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमी स्क्वाड के गठन का वादा किया गया। विधानसभा चुनावों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने नई संसद में महिला आरक्षण बिल को पास करवाकर इसका श्रेय लेने का इरादा साफ कर दिया था। और राजस्थान के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री खुलकर महिला आरक्षण बिल को देश की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सौगात बता रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। यही कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है।
राजस्थान के पाली की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और सीएम बोलते हैं कि महिलाएं गलत शिकायत दर्ज कराती हैं। राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें, फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सारी शिकायतें फर्जी है। हमारे देश की माताएं बहनें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बदतमीज की हो तो चुपचाप वहां से चुपचाप चली जाती है। वो सोचती है कि वो बुरा आदमी है, वो अपने घर जाए, मैं अपने काम पे चली जाती हूं। और जब पुलिस थाने में जाकर के उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है तो कुछ तो सच होगा कि नहीं होगा भाई? क्या ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये अपमान करने वाली सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? पूरे राजस्थान से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? बीजेपी का संकल्प पत्र से पहले राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की तरफ से गारंटियों का ऐलान कर दिया गया था। महिला वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रचार के मैदान में उतरी हुई और प्रियंका ने कांग्रेस के 7 गारंटियों में से महिलाओं पर फोकस 2 गारंटियों का ऐलान खुद किया। कांग्रेस ने किसान और युवाओं पर तो फोकस किया ही, लेकिन कांग्रेस की हर गारंटी में महिलाओं की भलाई और महिलाओं के विकास का दावा शामिल नजर आता है। राजस्थान में कांग्रेस ने जिन 7 गारंटियों का ऐलान किया है उनमें शामिल है गोधन गारंटी। इस योजना के तहत हर पशुपालक से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदे जाएंगे। फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी। उच्च शिक्षा के लिए कांग्रेस ने हर स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने की गारंटी दी है। वादे के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो पहले साल उसे लैपटॉप या टैबलेट मुफ्त में दिया जाएगा ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सके। प्राकृतिक आपदा राहत गारंटी। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हर परिवार के लिए 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा किया जाएगा। अंग्रेजी मीडियम शिक्षा गारंटी। कांग्रेस का वादा है कि अगर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई तो हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की गारंटी दी जाएगी। ओपीएस गारंटी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर चुकी है, अब इसे एक्ट बनाने की गारंटी दी गई है। यानी अगर सरकार रिपीट हुई तो राज्य कर्मचारियों को गारंटी से ओपीएस दिया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले बजट से देने की गारंटी दी गई। 500 रुपए में सिलेंडर। अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि सरकार बनते ही राज्य के 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गृह लक्ष्मी गारंटी। परिवार की हर महिला मुखिया को 2 से 3 किश्तों में सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में महिलाओं से जुड़े वादे हैं, इरादे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी है, गारंटियां भी पार्टियां दे रही है। लेकिन इन्हीं महिलाओं को टिकट देने में ये राजनीतिक दल किस कदर कंजूसाई बरतते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टिकट वितरण के दौरान दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को मानो पूरी तरह ही नज़रअंदाज करके रख दिया था। ऐसे में ये महिलाएं अब भी राजनीति में अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं, भले ही वह मतदान के जरिए ही सही। देखना यह होगा कि महिलाएं इस बार किनके दावे और इरादे पर विश्वास करती है और किसे सत्ता की चाबी सौंपकर सरकार बनाने में मदद करती है। दरअसल कांग्रेस की 7 गारंटियों के बाद भाजपा भी मोदी गारंटी लेकर चुनावी मैदान में आ गई। महिलाओं से जुड़े वादों में एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रही, इसलिए महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा करने की होड़ लगी हुई। हालांकि ये बात अलग है कि जब महिलाओं को टिकट देने की बारी आई तो बीजेपी ने राजस्थान में 200 सीटों में से महज 20 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने 28 महिलाओं को राजस्थान के रण में उतारा है। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के कैंपेन और योजनाओं के केंद्र में इस बार महिलाएं ही हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी संसद से महिला आरक्षण बिल पास करके और सांसद दिया कुमारी और वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनावों में उतारकर महिलाओं को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और इसके पीछे बड़ी वजह है राजस्थान का बड़ा महिला वोट बैंक। प्रदेश में 60 से लेकर 99 आयु वर्ग के मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं आगे है। 60 से 69 आयु वर्ग के मतदाताओं में पुरुष वोटर्स की संख्या 26,17,332 है, जबकि महिलाओं की संख्या 26,19,051 है। 70 से 79 आयु वर्ग में पुरुष मतदाता 12,20,726 हैं, वहीं महिला मतदाता 14,13,173 हैं।
वहीं 80 से 89 आयु वर्ग में पुरुष वोटर 3,73,931 हैं और महिलाओं की संख्या 5,80,011 है। यानी जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता है वैसे वैसे महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती जाती। सबसे बड़ा फर्क 90 से 99 आयु वर्ग में देखने को मिल रहा है। इस आयु वर्ग में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले करीब 3 गुना है। राजस्थान में महिलाओं की ताकत को कांग्रेस और बीजेपी दोनों भली बात समझती हैं। यही वजह है कि जैसे ही कांग्रेस की जुबान से महिलाओं के लिए गारंटियों का ऐलान हुआ, राजस्थान की राजनीति में घमासान शुरू हो गया। राजस्थान में कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है कि महिला अत्याचारों और दुष्कर्म के आंकड़े उसके अनुकूल नहीं। ऐसे में आधी आबादी को लुभाने के लिए करीब 2 साल पहले से ही अशोक गहलोत ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर, राशन की दुकानों से अन्नपूर्णा फूड किट में आटा, दाल, मसाले, घी और तेल जैसी चीजें देने के साथ ही घर की महिला मुखिया को 3 साल के फ्री इंटरनेट वाला 5G स्मार्टफोन निःशुल्क देने जैसी योजनाओं और घोषणाओं की झड़ी लगा दी थी। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने से पहले ही पार्टी महंगाई राहत के साथ गृह लक्ष्मी योजना के तहत 10,000 रुपए सालाना उनके खाते में रकम डालने का भी वादा कर दिया। यही नहीं, सत्ता में रहने के दौरान इन योजनाओं में करीब 1.90 करोड़ महिलाओं का पंजीकरण भी उसका दावा है। महिलाओं के लिए वादों की झड़ी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की आधी आबादी 2023 में किस पार्टी को जनादेश देती और किन पर अपना भरोसा जताती। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।